हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केपलर्स लॉ, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था और इस लेक्चर में हम आज सिर्फ न्यूमेरिकल से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर अभी अपना लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसमें जो ये जी है, ये जी क्या है? ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। जो सेकंड है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप करना या तो नीचे से ऊपर थ्रो करना। ठीक है, तो वो फ्री फॉल की कंडीशन होती है जहां पर एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं होती। अगर एटमॉस्फेयर होगा तब फ्री फॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अर्थ पर फ्री फॉल नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ पर हवा है ना, एयर फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जो लास्ट लेंगे वो लेंगे मास एंड वेट पर। मास एंड वेट डिफरेंस हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एम जी। एक बात इसमें देखो, ये W इज इक्वल टू एम जी आया कहाँ से? देखो, अगर मैंने आपको किसी बॉडी का मास दे दिया, जैसे कि मैंने बोला कि इस बॉडी का जो मास है वो 1 kg है। कितना है? 1 किलोग्राम है। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका वेट अर्थ पर कितना है, इसका वेट अर्थ पर कितना है? तो सिंपल सा कुछ नहीं करने का, बस 10 से यानी कि 9.8 से मल्टीप्लाई कर देने का। देखो, अगर हम लोग मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लोग मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट बन जाएगा। अरे भाई, अगर हम लोग मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट नहीं बन जाएगा, वेट ही तो बन रहा है। देखो ना, वेट ही बन जाएगा ना, वेट बन जाएगा। ठीक है, तो और यहां पर देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इस और इस फॉर्मूले में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो, ये मैं समझाता हूँ आप लोग को, थोड़ा समझना। जैसे कि मान लो, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि ये दोनों का बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बरोबर। लेकिन अगर मैंने पूछा कि इस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में, इस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, तो क्या करेंगे? तो भी आप लोग यही वाला फॉर्मूला लगाओगे कि F इज इक्वल टू जी, अर्थ का मास, फिर ऑब्जेक्ट का मास मतलब मार्कर का मास, अपॉन में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? हम लोग इस डिस्टेंस, जब भी अर्थ की बात आती है तो हम लोग जो डिस्टेंस है वो क्या लेते हैं? वो हम लोग रेडियस लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बरोबर। लेकिन मुझे बताओ, क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का आपके पास टाइम है? नहीं है ना, नहीं है, सिंपल सी बात है। तो देखो, हम लोग इसको छोटा करेंगे। कैसे? ये देखो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या स्मॉल जी लिख सकता हूं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो सकता है ना। तो F इज इक्वल टू एम जी नहीं आ गया? F इज इक्वल टू एम जी नहीं आ गया? आ गया ना। तो मैं इस F इज इक्वल टू एम जी से भी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो निकाल सकता हूं। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो निकाल सकता हूं। मतलब कि अगर मेरे को दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और उन दोनों ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो, तो मेरे को ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे को एम जी ये फॉर्मूला में लगा सकता हूं। इसका मास 1 kg है, मेरे को निकालना है कि इसके बीच और अर्थ के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? m इंटू जी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो ये तो चलो डिस्कस हो ही गया। अभी हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, जो कि कुछ एनसीईआरटी के होंगे, कुछ बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए हैं, मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए। हो गया? हो गया हो
देखो खुद से ट्राई ज़रूर करना, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ा कर देख लिए थोड़ा सा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड तो है नहीं, फिजिक्स से न्यूमेरिकल कभी हार्ड होते ही नहीं है, ठीक है। ये मान के चलो मतलब ऐसा सच में होता है, कुछ इक्का दुक्का मिल जाते हैं एक्सेप्शन में, बाकी सारे न्यूमेरिकल ईजी होते हैं। देखो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली हम लोगों ने अपवर्ड फेंका, ठीक है, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट। 10 मीटर मतलब हम लोग देखो एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, उसने कितना हाइट कवर कर लिया, उसने राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब वो 10 मीटर हाईएस्ट पहुंच गया। तो जब वो 10 मीटर हाईएस्ट पहुंच गया तो ये उसका क्या दिया है, कैसे ये उसका हाइट दिया है, मतलब h। तो ये पॉजिटिव लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे। देखो ये जो मैं अप्रोच आप लोग को बता रहा हूँ उसी को यूज़ करोगे तो 11th तक काइनेमेटिक्स का कोई भी सवाल आएगा आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। बस वो मानकर चलने का कि ऐसा पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में, ठीक है, बस वो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव वाई में जा रहा है, तो s इज इक्वल टू एच होगा, माइनस एच नहीं प्लस एच होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव वाई में जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये h लिखो या s लिखो, मैं s लिख कर चलता हूँ। वो कितना दिया है, वो दिया है 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, मतलब वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे ये ऑब्जेक्ट जो है अब ऊपर फेंका गया था, अपवर्ड फेंका गया था। तो किस वेलोसिटी से ये ऊपर फेंका गया था, किसी इनिशियल वेलोसिटी से ही तो फेंका गया होगा। इसको हम लोगों ने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, मतलब हम लोग को u निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, u निकालना है। बताओ u कैसे निकालेंगे, u कैसे निकालेंगे। ये देखो ना, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, अपवर्ड किस वेलोसिटी से फेंका गया था। तो देखो हम लोग को s पता है, और क्या पता है हम लोग को, तो हम लोग को g भी पता है, ए एक्सेलरेशन पता है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, मैंने बोला था एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर डाउनवर्ड में लगेगा, यानी कि माइनस ले लो। हमेशा नेगेटिव वाई में लगता है, हमेशा एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव वाई में, इसलिए हमेशा माइनस लेने का, माइनस जी, यानी कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या, तो देखो जब ये ऊपर चले जाएगा तो इसने इस हाइट तक वो राइज हुआ है, इस हाइट तक वो राइज हुआ है, तो हम लोग का क्या जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो ही तो हो जाएगा, क्योंकि उस हाइट तक वो राइज हुआ है। अरे भैया इसको कोई हाइट कवर करनी है तो वो हाइट कवर करने के लिए इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होगा, हाईएस्ट हाइट, ठीक है। तो मेरे पास u है, s है, a है, v है, इन चारों में से मुझे u निकालना है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें ये चारों एक साथ आते हैं, ऐसा सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसमें ये चारों एक साथ आते हैं, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as। v का है तो v देखो जीरो है, जीरो का स्क्वायर, u क्या है, u तो निकालना है, तो u का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 क्या, g ना, g मतलब माइनस 10, ए ना, देखो माइनस 10, और s क्या दिया, s दिया है सिर्फ 10, देखो 10, ठीक है। अब इस u स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 200 ना, सो माइनस 200 हो जाएगा। अरे भैया 10 10 100, 100 2 200, सो 200। अभी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 200 आया। अब u इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट में 200 आएगा, और u इज इक्वल टू इसको और सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 100 इंटू 2 लिख सकते हो। 100 जो है वो बाहर आ जाएगा, सो बचेगा क्या, 10 रूट 2, ठीक है, 10 रूट 2, 10 रूट 2 क्या, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत बोलना, इनिशियल वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर रूट 2 का वैल्यू 1.41 रख के उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1.41 लिख के वो 14.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इतना करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रिच द हाइएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर रिच होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अब अगर उसको हाईएस्ट पॉइंट पर रिच होना है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाना है, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए,
हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर पहला किए थे, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को टाइम निकालना है, टाइम क्वेश्चन मार्क। इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या? हाँ दिया है ना, कहाँ दिया है? ये देखो हम लोगों ने निकाला ना, यही तो निकालना है। सो 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया है? तो हम लोग को ए भी तो दिया है। अरे ए तो हमेशा -g रहता है, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन चारों से मिलता जुलता कोई इक्वेशन याद आ रहा है क्या? हाँ याद आ रहा है ना, v = u + at, ठीक है। अच्छा v क्या दिया है? 0। u क्या दिया है? 10√2 प्लस a क्या दिया है? a -10 दिया है ना, -10 और t से मल्टीप्लाई, सो t। सो यहाँ पर ये 10√2 इस साइड आएगा, सो -10√2 = -10t ना, -10t। अब ये माइनस माइनस कैंसल, अब t = क्या बचेगा? 10√2 अपॉन में 10, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसल, सो t = √2 सेकेंड। आप लोग को दिख तो रहा होगा, आई होप। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, चलेगा इतना तो आप लोग भी सॉल्व कर ही लोगे। तो ये जो t = √2 सेकेंड आ गया, टाइम आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। आसान था ना? अरे कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना समझ लेना कि वो जो फिनोमिना हो रहा है वो कैसे हो रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 ही होने वाला है, और बाकी सब तो हम लोग को दिया ही है। ए तो फिक्स रहता ही है, एस दिया ही है। अभी हम लोग को ये फाइनल वेलोसिटी निकालना है और टाइम निकालना है। आसान है, चलेगा। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, देखा जाए तो ये क्वेश्चन उससे आसान है, ठीक है। मैं चाहूँगा एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। एक कार है जो कि लेज से नीचे गिरती है, ठीक है। ड्रॉप्स टू द ग्राउंड मतलब ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये डाउनवर्ड मोशन पर क्वेश्चन है। इन 0.5 सेकेंड लेट g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग को दिया है, और आधे सेकंड में वो नीचे आ जा रही है, ठीक है। मतलब एक कार है, ये हमारी कार है, ठीक है। लॉरी बन गया, चले ठेले जैसा लग रहा है लेकिन फिर भी चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये कार है। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, कितने में? 0.5 सेकंड में, और यहाँ पर अगर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। और जी भी हम लोग को मानने के लिए बोला है क्या, लेकिन जी मैंने बोला था ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे से ऊपर से नीचे आए, हमेशा जी हम लोग को कैसे लेना है? माइनस में लेना है। सो इसको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। आँख बंद करके लिखना मत लेना, क्योंकि लिखोगे तो फिर क्या पता गलत लिख दोगे। इधर 10 लिया है, आप लोग 50 ले लोगे कहीं, ठीक है। सो देखो ये g = -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इतना ही हम लोग को दिया है, और क्या निकालना है? व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब ये कार ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी उस टाइम पे इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड जो भी होगा हम लोग को उससे फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ, अगर इस कार को ड्रॉप किया है तो उस कार को ऐसा फोर्स लगा के नीचे फेंका नहीं है, उस कार को जेंटली ऐसा ड्रॉप किया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा 0। तो हम लोग को यहाँ पर t दिया है, a भी दिया है, a ही तो g है, ठीक है। t दिया है, u दिया है, a दिया है। हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो उसका v कितना होगा? तो क्या करेंगे? लगा लो, v = u + at। सो v हम लोग को निकालना है। u कितना दिया है? 0 प्लस at, a कितना है? a है -10 और टाइम है 0.5। सो ये कितना आ जाएगा? ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 पॉइंट पीछे चले जाएगा ना। सो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस ये बता रहा है कि जो कार है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। देखो नीचे जा रहा है ना, नीचे मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड पूछा है, स्पीड। अगर वेलोसिटी बोलता
तो हम लोग को -5 मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत थी, लेकिन जब हम लोग स्पीड की बात की है तो उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि वो नेगेटिव y में जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर स्पीड पूछा है तो हम लोग को ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ यहाँ पर स्पीड में आंसर क्या लिखोगे, स्पीड इसका v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होगा, बस इतना लिख दोगे। ठीक है, समझा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर कर लिया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। चलो ये सेकंड वाला जो है ये बाद में कर लेंगे, पहले थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला कर लेते हैं। सो देखो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में हम लोग को क्या निकालना है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो लेज है वो इस ग्राउंड से कितना हाई है, इस ग्राउंड से कितना हाई है मतलब क्या निकालना है, अरे भैया हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, तो हम लोग को एस निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, तो एस निकालना है। अभी हम लोग को दिया क्या क्या है, यू दिया है, एस दिया है, ए दिया है, टी है हम लोग के पास। सो सिंपल सा, मेरे को इससे सिंपल तो कुछ लग नहीं रहा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो का टी से मल्टीप्लाई 0 प्लस हाफ ए कितना दिया है -10 टी स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर। अच्छा हम लोग यहाँ पर 0.5 चलो ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये कितना 5 टाइम्स जाएगा। सो ये -5 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। अगर सिर्फ 5 का स्क्वायर होता तो कितना करते, 25 लिखते, लेकिन यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर है, सो 0.25 लिखोगे, 0.25। कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, आप लोग को नहीं लग रहा क्या? और जब भी हम लोग देखते हैं, हम लोग कैलकुलेशन इजी करने का देखते हैं, तो कैलकुलेशन इजी करना है, वैसे ये हार्ड नहीं है, लेकिन इतना क्यों करने का, कौन इतना दिमाग लगाएगा, है ना। आसान करो ना, फिजिक्स आसान बनाने के लिए, काम को हार्ड बनाने के लिए नहीं। ये लगा लो, ये आसान है, इसमें कहीं टाइम है ही नहीं, तो आसान है। देखो वी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है, u मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है -10, सो -10, और हम लोग को निकालना है s। ठीक है, अब -5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू -10 -20 s। सो s इज इक्वल टू कितना आएगा 25 अपॉन -20, सो ये कितना आएगा 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 4 1 जा 4, ये 4 1 जा, फिर कितना बचा 1 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0, सो ये 2, इसको ऐसे कर लो, 4 एकम 4 -1, फिर कितना पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8 -2, फिर 0, 4 5 20, 1.25। सो एस इज इक्वल टू कितना आया 1.25, 1.25 क्या 1.25 मीटर ना, 1.25 मीटर। सो यहाँ पर लिख दो 1.25 मीटर, बस 1.25 मीटर, इतना हाइट से वो छोड़ा गया था ये कार। समझा क्या? हाँ समझ गया होगा, चलो ठीक है। सेकंड वाला देखो मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड निकालना है, AVERAGE एवरेज स्पीड, जो कि कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो अगर मैं इसको पहले करता तो भी मेरे को ये डिस्टेंस निकालना नहीं रहता, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1.25 मीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितने सेकंड में कर रहा है, वो टाइम हम लोग को दिया है 0.5, सो यहाँ पर 0.5। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हट जाएगा यहाँ से, फिर इसको एक और चलो हम लोग आगे कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, 5 से काटो, ये 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर बचा कितना 10 2 5 25 बच जाएगा, फिर ये काटोगे तो ये 2.5, सो ये 2.5 एवरेज स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड। बोलो समझा?
आई होप आप लोग को समझा होगा, बोलो समझा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान, ठीक है। देखो, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने इधर अर्थ पर उसका वेट किया तो कितना आया 10 न्यूटन। मतलब कितना वेट किसका, किसी ऑब्जेक्ट का, कहां पर, अर्थ पर कितना आया 10 न्यूटन। सो हम लोग को निकालना है व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जब हम लोग उसको चांद पे लेके गए, हम लोग उसको चंदा मामा के पास लेके गए तो उसका उसका वेट कितना हो गया, मास तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या रिलेशन है, हम लोग को कुछ और नहीं पता, लेकिन हम लोग को ये पता है कि जी जो मून का है ना, वो जी अर्थ का जितना है उससे 6 गुना कम होता है। देखो ना, 6 गुना कम होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। दोनों साइड में क्या करता हूं, एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ ये एम इंटू जी ऑफ मून, ये एम, अरे भैया मास इंटू जी क्या देता है, वेट देता है। क्या देता है, वेट। अभी देखो ये वेट तो देगा, लेकिन ये वेट कहां पर देगा, जब ये जी मून का है तो ये वेट भी कहां पर होगा, ये वेट भी मून पर ही होगा। और ये m इंटू जी क्या देता है, वेट देता है, लेकिन ये वेट कहां पर होगा, जहां का जी होगा, क्योंकि मास तो हर जगह सेम रहता है, तो जहां का जी होगा वहां का ये वेट होगा। ये जी कहां का है, ये जी अर्थ का है, अपॉन 6। देखो ये जो रिलेशन आया है ये हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं से आया हुआ है। ये एम से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली अगर ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा पता चलना चाहिए कि हम लोग इसको ला कहां से रहे हैं, ठीक है। सो देखो अभी W ऑफ अर्थ दिया है क्या, हाँ दिया है 10 अपॉन 6, और उसके बाद W ऑफ मून यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 6 × 6 पॉइंट, चार्ज लगेगा 6 जाके 36, ठीक है। अरे भैया कोई भी कन्फ्यूजन है तो ऐसे मैं भी कभी कभार ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। सो 6 × 6 ये कितना 4, ये 0.0, 6 4 के 36, 36, ये फिर से 4 4 आएगा, ठीक है। ये फिर से 0 लगेगा, यहाँ पे फिर से 6 आएगा, तो ये 1.66 क्या होना चाहिए, 1.66 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। सो W ऑफ मून आ गया। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर है जिसका वेट 10 न्यूटन है, तो जब हम लोग उसको चंदा पर लेके जाएंगे तो 1.66 न्यूटन इतना उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, आसान था। अगला देखते हैं, एक और आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब हो जाएगा। देखो, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक स्टोन है जिससे हम लोगों ने रिलीज किया है, जिसका हाइट हम लोग को दिया है 19.6 मीटर, यानी कि सिंपल सा हम लोग को एस दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड से टच करने से पहले उसका जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग को उसका फाइनल वेलोसिटी पूछा है। मुझे बताओ, अगर हम लोगों ने उसको रिलीज किया है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, ए मैंने आप लोग को बोला है हमेशा -g लो, हमेशा माइनस। देखो हम लोग हमेशा सॉल्व करते टाइम 10 लेते हैं, बट यहाँ पर हम लोग को देखो पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, आगे जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो s दिया है, मुझे बताओ ये s पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो s देखो ऊपर नहीं जा रहा है, पॉजिटिव y में नहीं जा रहा है, नेगेटिव y में जा रहा है। तो नेगेटिव y में जा रहा है तो s हम लोग को कैसा लेना चाहिए, -19.6 मीटर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो बताओ इन चारों को UAVS, इन चारों को जोड़ने वाला कौन सा है, एक ही तो है, v² - u² = 2AS। v² तो हम लोग को निकालना है, u² 0 दिया है, 2 दिया है,
9.8 दिया है, एस भी दिया है 19.6। बोलो मंजूर है? कुछ नहीं किया भैया, जो जो दिया है वही तो लिखा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे बताओ ये माइनस था ना, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस 2 का और 9.8 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8 दूनी 16 का 6, हाथ से 1, 9 दूनी 18, 19, यहाँ पर एक पॉइंट पर, एक डिजिट पर पॉइंट है वो लगा दिया, ये आ गया, इनटू 19.6। अरे भैया माइनस कहाँ आ गया? ये माइनस माइनस तो इससे कैंसिल हो गया, देखो ये माइनस और ये माइनस तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया है, तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? अरे भैया अगर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 देता तो हम लोग लिखते वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखते हम। लेकिन यहाँ पर यही 2 इंटू 2 ही तो दिया है। अरे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा, सो हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये 19.6 मीटर पर सेकेंड। So it is the final velocity. Just before touching the ground, it is the final velocity. ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक बार पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको हम लोग ने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर थ्रो किया है तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे, तो u इज इक्वल टू दिया है 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। मैक्सिमम हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट कब कैलकुलेट की जा सकती है? जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। और a इज इक्वल टू हम लोग हमेशा माइनस जी, यानी कि माइनस, यहाँ पर क्या लें, हमेशा 10 लेते हैं, यहाँ पर 9.8 लेकर चलते हैं, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग को निकालना क्या है? s निकालना है। इन सबसे मिलता जुलता कुछ दिख रहा है क्या? बोलो हाँ, क्या दिख रहा है? सबसे मिलता जुलता क्या दिख रहा है? अरे भैया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी तो दिया है 0 का स्क्वायर, यू तो दिया है 49 का स्क्वायर, प्लस 2g दिया है माइनस 9.8 इंटू एस। ये 49 इस साइड आएगा, सो ये माइनस 49 माइनस 49 इंटू 49 हो जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू उस साइड रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अरे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे रखो, 2 इंटू 9.8, ठीक है, इंटू एस। अभी एस इज इक्वल टू क्या आएगा? ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सो एस इज इक्वल टू क्या आएगा? एस इज इक्वल टू आएगा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। बोलो समझा? बोलो समझा? अब इसको कैलकुलेट हम लोग सॉल्व करें कि ना करें? क्या आप लोग करना चाहोगे? बोलो, आप लोग करना चाहोगे? चलिए ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको यूनिट में मीटर के साथ लिख देना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा मीटर के साथ लिख देना आप लोग। चलो आगे देखते हैं। द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ऊपर तो जा रहा है, फिर वापस आने में कितना टाइम लेगा वो टाइम हम लोग को निकालना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के बोलते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद देखो कहीं कहीं पर बुकों में लिखा हुआ भी होता है कि हम लोग ऐसे जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में भी लगेगा, क्योंकि अर्थ का सरफेस तो है नहीं। लेकिन इसका प्रूफ कहीं पर है नहीं, इसलिए हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन से मानकर चलते हैं कि ये पहले ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आएगा, पहले ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं टोटल टाइम निकाल रहा हूँ ना, तो इस छोटे टी को मैं बड़ा टी लेकर चलता हूँ, ठीक है। छोटे टी को बड़ा टी लेकर चलता हूँ। अभी s क्या हो जाएगा? देखो पूरा ऐसे जाकर आएगा तो s 0 हो जाएगा, सो 0। u कितना दिया है? 49 इंटू टी 49 टी प्लस हाफ इंटू a कितना दिया है? a माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब ये 49 टी इस साइड आएगा, सो ये क्या हो जाएगा? 49 टी इज इक्वल टू
49t इज इक्वल टू, एक मिनट ये ऊपर जा रहा है ना, हाँ चलेगा, 49t ये माइनस में हो जाएगा ना 49t, और ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना 4 टाइम्स जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा 4.9 बच जाएगा यहाँ पर 4.9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -4.9 टी स्क्वायर, अभी एक टी से एक टी कैंसिल, सो टी इज इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अभी ये 49 अपॉन में 4.9, ये यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, सो ये 1 ये 0, सो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स आ जाएगा। बोलो समझा, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स आ जाएगा। समझा आप लोगों को, बोलो, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। 10 सेकेंड में वो पूरा ऐसे जाकर पूरा ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है चलेगा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से बोरिंग हो गए थे, लेकिन ये अच्छा है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए मैं चाहूँगा कि और किसी को ट्राई किया हो ना किया हो, इस थर्ड वाले क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर कर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग को मिलने वाले हैं, ठीक है। इस थर्ड वाले क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करना। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली उसको अब बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली हम लोगों ने उसको थ्रो किया है, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब हम लोगों ने एक बॉल है उसको हम लोगों ने थ्रो किया है, जो कि वापस आ जाती है थ्रोअर के पास कितने सेकंड में 6 सेकंड्स, मतलब 6 सेकंड पूरा जाने का फिर वापस रिटर्न आने का पूरा टाइम दिया है, ठीक है। द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, कौन सी वेलोसिटी से हम लोगों ने इसको फेंका, यानी कि u पूछा है। अब ये जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो इसका v तो 0 हो जाएगा। ए हम लोग को हमेशा -g लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर -g लेना है, ठीक है -g लेना है, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। इतना पता है। हम लोग को v निकालना है, सिंपल सा, v इज इक्वल टू u प्लस AT, v क्या है 0, u क्या है वही तो निकालना है, a क्या है, a दिया है -g, ठीक है -g, और टाइम भी दिया है, टाइम 6 सेकेंड्स। अच्छा एक मिनट, ये 6 सेकेंड्स जो दिया है ये तो पूरा जाने का दिया है ना, मतलब देखो हम लोग चाहें तो हम लोग इसको ऐसा मान कर सकते हैं कि ये पूरे में 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ तक जाने में उसको 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड, लेकिन इसका कुछ प्रूफ नहीं है। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ ना करके हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। कौन सी? सेकेंड इक्वेशन से हम लोग को पता चल जाएगा क्या? हाँ देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब मुझे बताओ, जब वो पूरा ऊपर जाकर ऐसे वापस आ जाएगा थ्रोअर के पास, वापस आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। u क्या है? u ही तो निकालना है। t कितना दिया है? 6 सेकेंड्स। t 6 सेकेंड से दिया है ना, 6 आप लोग को समझा, 6 सेकेंड्स, ठीक है, प्लस हाफ a कितना दिया है? -10 इंटू t का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, सो -6u हो जाएगा, और ये कितना 5 तो ये 5 इंटू 6 हो जाएगा। सो ये 6 से 6 कैंसिल, सो ये यहाँ पर माइनस था ना, माइनस पे आएगा। सो ये u इज इक्वल टू माइनस इस साइड से प्लस हो जाएगा, 6 × 5 = 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड से हम लोगों ने उसको फेंका था। बोलो समझा? अरे कुछ नहीं किया भैया, मैथ्स है बस। इस 6u को इधर लेकर आ गए, ये 2 से 10 को काट दिए, 5 आ गया। अब ये 5 है, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, फिर 6 इंटू 6 से यहाँ पर 6 था, उसको कट कर दिए, माइनस को कट कर दिए, u इज इक्वल टू 5 × 6 = 30, बस, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने u तो निकाल लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट हम लोग को निकालना है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? जब v 0 हो जाएगा, v 0 होते ही मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। सो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर तो 0 होगा तभी तो मैक्सिमम हाइट निकलेगा, तो इसको 0,
यू स्क्वायर कितना दिया है, मतलब 30 का स्क्वायर, सो 30 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना दिया है -10 ना, एस एस एस, अरे ऐसे तो निकालना है भैया, ठीक है, एस भी हो गया। अब ये 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 ना, प्लस ये कितना -10 सेकेंड्स, सॉरी सेकेंड नहीं है, थोड़ा सा गलती हो जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सेकेंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी सेकेंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अभी 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सो यहाँ पर 20 रख दो। सो ये -900 इज इक्वल टू -20 एस, सो एस इज इक्वल टू -900 अपॉन में -20, 0 से 0 कैंसिल, प्लस ये 1 ये 45, सो मैक्सिमम हाइट आया 45 मीटर। इस मैक्सिमम हाइट भी हम लोगों ने निकाल लिया है, मैक्सिमम हाइट भी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब ये थर्ड वाला सॉल्व करने के लिए बोर्ड चाहिए रहेगा थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँ, देखो इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, इस वाले को मिटा देता हूँ, ये यू हम लोग रखते हैं क्योंकि यू अभी काम आने वाला है। यू कितना हम लोगों ने निकाला 30 मीटर पर सेकेंड, यू हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये वाला देखना ज़रा, कौन सा वाला, ये थर्ड वाला सी ऑप्शन जो दिया है, सॉरी सी क्वेश्चन जो दिया है उसको देखना, उसमें आप लोग को एक नई बात पता चलेगी। वो नई बात क्या होगी वो भी जल्दी देख लेते हैं। देखो मुझे बताओ, ये कहीं पर ऐसे जा रहा है, पूरे जर्नी में उसको कितना लग रहा है, पूरे जर्नी में उसको 6 सेकंड लग रहा है, ये पूरे जर्नी में 6 सेकंड लग रहा है, तो 4 सेकंड के बाद उसका पोजीशन पूछा है। पोजीशन मतलब हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट पूछा है, पोजीशन मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट पूछा रहेगा, पोजीशन मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट पूछा रहेगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। हम लोग को पूछा गया है 4 सेकंड के बाद, तो ये ऊपर गया 3 सेकंड में यहाँ पर आ गया, फिर चौथे सेकंड में मान लो कहाँ यहाँ पर आ गया। तो हम लोग को पोजीशन पूछा है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उसने यही तो डिस्प्लेसमेंट किया, यही तो। अरे भैया कोई 100 मीटर चला 20 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 80 मीटर हुआ, ठीक है। तो वो मान लो कितना 100 मीटर चला रहेगा, मानकर चलते हैं 100 मीटर नहीं चला है, 45 मीटर चला है, मानकर चल रहे हैं 100 मीटर गया रहेगा, 20 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 80 मीटर ही हुआ। तो हम लोग को ये वाला निकालना है। सो ये कैसे निकालेंगे, पोजीशन निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। अब मुझे बताओ s निकालना है, u कितना दिया है 30 निकाला हम लोगों ने, इंटू t क्या रखेंगे, तो देखो t जो है वो 6 सेकंड मत रखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंप्लीट उसका ये कंप्लीट कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे हैं, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 ही होगा, लेकिन हम लोग वो निकाल रहे हैं, हम लोग उसका पोजीशन निकाल रहे हैं। तो पोजीशन कितने सेकंड पर निकाल रहे हैं, 4 सेकंड पर, तो t के जगह पर क्या रखेंगे 4 सेकंड रखेंगे, तो यहाँ पर रख दिया 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 का स्क्वायर। अभी ये s तो s, ये कितना 5, ये 4 3 12 120 माइनस ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 25 80, सो यहाँ पर 80, सो s इज इक्वल टू कितना आएगा 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 40 मीटर मतलब वो 40 मीटर पर होगा उस टाइम पे, 40 मीटर पर होगा कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, ठीक है चलेगा। ये भी आपको आई होप समझ गया होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आज के लिए एक लास्ट न्यूमेरिकल जो कि अच्छा है, आसान है, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आप लोग को करा दिए हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर बोल ही दिया है, तो हम लोग को 40 मीटर पर सेकंड लेना है। जी कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड बोला है, सो हम लोग हमेशा जी को -10 मीटर पर सेकंड हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। माइनस में क्यों लेते हैं उसका रीजन पता चला क्या भैया, अरे भैया आप ऊपर फेंकोगे कोई चीज को तो भी जी नीचे लगेगा, यानी कि -y में लगेगा, और अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे किसी चीज को तो भी जी नीचे लगेगा, यानी कि -y में लगेगा। तो दोनों कंडीशन में जी तो -y में लग रहा है, इसीलिए माइनस में लेते हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर से नीचे फेंका है, सॉरी नीचे से ऊपर फेंका है, तो हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेंड करना है। बताओ मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का क्या फॉर्मूला है, वे उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तभी मैक्सिमम हाइट अटेंड हो पाएगा, ठीक है।
और हम लोग को निकालने का, हम लोग को ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल सा मेरे को यही दिख रहा है, वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और कोई इसके अलावा लग भी नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, और कोई इसके अलावा लग भी नहीं सकता आसानी से। हाँ आसानी से, बाकी दोनों इक्वेशन से भी हो जाएगा, लेकिन आसानी से इसी से आंसर निकलेगा। सो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू एस। सो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर ये 1600 प्लस 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20 सेकेंड्स। सो ये इस साइड जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 1600। अरे ये 0 का कुछ काम है क्या, नहीं ना, तो माइनस 20s। सो एस इज इक्वल टू माइनस 1600 अपॉन में माइनस 20, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 8, ये 0। सो एस इज इक्वल टू 80 मीटर। आई होप आपको आ गया, यही उसका मैक्सिमम हाइट होगा। अच्छा, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल वेलोसिटी कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर अगेन की बात नहीं की है, ठीक है, जो पत्थर गया है, जो पत्थर को हम लोगों ने थ्रो किया है वो ऊपर गया है फिर वापस नीचे आया, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर ऐसा कुछ बोलता तो क्या करते, ठीक है, अगर कंडीशन होती कि अगेन कम्स डाउन, ठीक है, तो क्या करते, तो हम लोग का ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसका एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता, डिस्प्लेसमेंट वो भी नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता, और डिस्टेंस कितना होता, तो डिस्टेंस उतना ही होता जितना उसने टोटल कवर किया है। टोटल कितना कवर किया है, 80 मीटर। अगर वो जाकर वापस आता तो, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिर्फ ऊपर जाने की बात की है, तो जब वो सिर्फ ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। अरे जो हाइट है भैया, वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी तो है, और वही उसका क्या होगा, वही उसका डिस्टेंस भी होगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया है कि अगर वो वापस आने की भी बात करते तो भी हम लोग क्या करते, लेकिन यहाँ पर वापस आने की बात कहीं पर दिख नहीं रही है, तो हम लोग सिर्फ उसको ऊपर मानकर चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए जरा, देखिए, सो क्वेश्चन को देख लिया होगा। सो हम लोग का न्यूमेरिकल सेशन यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, या तो इसी टाइप के कुछ और न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।